हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं इस गाड़ी में कुछ अपग्रेड करने वाला हूँ। ठीक है। अपग्रेड क्या है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। बट अगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसा मैं वीडियो दे रहा हूँ अभी तक मैंने यूट्यूब पे नहीं देखा है, क्योंकि एक एक चीज़ का इंस्टॉलेशन पॉइंट वाइज वो लोग मार्केट में ले जाते हैं, किसी से इंस्टॉल करवाते हैं और दैट्स इट। आपको पता भी नहीं चलता कि वो वायरिंग वगैरह कैसे हुआ। ठीक है, बट मेरे मेरे प्लेटफॉर्म पे, मेरे चैनल पे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ बताऊँ। इन केस अगर कुछ छूट जाता है, आप लोग जनरली इंस्टा पे मैसेज करते हैं और मैं रिप्लाई देता हूँ। हाँ, किसी किसी का नहीं हो पाता है बिकॉज मैं उसका वीडियो अभी अपलोड नहीं किया हूँ, तो वो आंसर मेरे लिए फ़िलहाल अननोन है। मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ और जैसे ही होता है मैं आपको सारा वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, ये तो हुआ पहले का वीडियो का बात। अभी का अभी मैं इस कार को अपग्रेड कर रहा हूँ फ्रंट से, तो आप देखोगे अभी जस्ट मैं दिखाने वाला हूँ। अपग्रेड क्या है? अपग्रेड है, मैं दिखा ही देता हूँ, एक मिनट। अपग्रेड ये है, मैं इस हेडलाइट को, ये आपका 2020 के बाद का मॉडल है। ठीक है, 2020 और 21 के बीच का, क्योंकि 22 से नया हो गया था और उससे पहले तो वो आपका प्रोजेक्टर वाला था, राइट। ये एलईडी है फुल। मैं इसको खरीदा हूँ और मैं इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ अपने कार में। मैं ऑलरेडी सब कुछ हटा दिया हूँ, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और मैं फटाफट इंस्टॉल कर लूँ। हाँ, इसका जो आगे का जो ग्रिल है, आगे का जो बोनट होगा, सॉरी, जो आगे का आपका ग्रिल वगैरह हुआ या फिर इंडिकेटर, हेडलाइट, सब कुछ न्यू है। ठीक है, वो अभी मैं ऊपर रखा हूँ, मैं उसको लेके आऊँगा। उस पर कुछ कुछ नट बोल्ट वगैरह कसना था, तो वो मैं ऊपर में रखा हूँ अभी। फिलहाल मैं हेडलाइट कर दूंगा। इसका वायरिंग मैं आपको कैसे करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है इसके सारे पिन, ठीक है, वो सारा मैं दिखाऊंगा और बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इसके लिए एक केबल बनाया हूँ, वो केबल भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर पे। तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका वायरिंग कैसे हुआ ये वीडियो के लास्ट में आपको दिखेगा। ठीक है, वायरिंग पेपर पे मैं दिखाऊंगा कैसे हुआ, मैं कैसे किया वो सारा वायरिंग। ठीक है, और वो सारा कनेक्टर वगैरह सब कुछ मैं आपको वो पेपर पे दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो पूरा दिखाना बहुत बहुत वीडियो लंबा जाता, मुझे उसको 2 दिन लगा था लगभग, तो समझने में। हाँ, तो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वो भी सारा पेपर पे जाएगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ इंस्टॉलेशन इस पे। ठीक है, इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा फॉग लैंप पे, क्योंकि फॉग लैंप अभी मेरा ऑर्डर किया हुआ है, वो अभी शिप्ड है, अभी तक आया नहीं है, तो वो मैं बाद में दिखाऊंगा। तो अभी सिर्फ हेडलाइट, ठीक है, और इसका वायरिंग मीन्स वायरिंग जो लास्ट में आप देखोगे पेपर पे कि उसको कैसे वायरिंग करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंतर ये होता है कि जब ये 2016 का मॉडल था प्रोजेक्टर वाला, उसमें 6 पिन था, आई गेस 4 पिन था। 1 सेकेंड। यही है। यप, 6 पिन। ठीक है, ये 6 पिन वाला था और अभी जो नया वाला है उसके बाद 20 का, वो 8 पिन हो गया था। तो 6 पिन से 8 पिन कन्वर्ट करना है। पहला, अपर डिपर के लिए रिले यूज होता है। ठीक है, दूसरा, और एक फ्यूज लगेगा। ठीक है, और इसका इंडिकेटर तो आपका यहाँ पे है और इसके बोनेट में भी इंडिकेटर नहीं है, तो सबका इंडिकेटर वहीं पे चला जाएगा। तो जो इंडिकेटर वाला कनेक्शन था वो अब उसमें जाएगा। फॉग लाइन वो अलग वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अभी जस्ट थोड़ा सा वायरिंग पहले करूँगा, पहले वायर बिछाऊँगा और फिर उसके बाद मैं हेडलैम्प लगाऊंगा। ठीक है, चलिए तो फिर इसको देखते हैं। ओके, आपको दिखाना था वायर। ये है वायर जिसका मैं बात कर रहा था।
ठीक है। सो ये आप देखोगे, ये स्टार्टिंग यहाँ फ्यूज है, ठीक है। इसके बाद ये रिले अपर डिपर के लिए, उसके बाद ये 6 पिन कनेक्टर है जो कि आपका ओरिजिनल कनेक्शन में जाएगा, जो आपका कार में कनेक्शन है, ठीक है। ये 8 पिन का है, 8 पिन कनेक्टर जो कि आपके हेडलाइट में जाएगा, ठीक है। ठीक वैसे ही करके एक वायर जो आपका DRL में रहेगा। सो इसमें क्या होता था 2020 वाले में, जब आप गाड़ी ऑन करोगे, सिर्फ ऑन करोगे तो आपका DRL जलेगा, ठीक है। नो लाइट मीन्स सिर्फ DRL ऑन करने पे, जो कि डे में भी, मतलब डे टाइम पे भी जलते रहता है। फिर जैसे आप पार्किंग ऑन करोगे तो ये डिम हो जाएगा और सिर्फ वाइट लाइट जलेगा पार्किंग के साथ। मतलब जो DRL वो बहुत ब्राइट लाइट रहता है वो बंद होकर सिर्फ डिम हो जाएगा वो, और LED चलेगा, मीन्स सिर्फ वाइट LED चलेगा। जब आप इंडिकेटर दोगे तो यही वाइट वाला ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद फिर जो लोअर होता है, तो लोअर के लिए ये दोनों आपका लोअर का काम करता है, दोनों LED। और अपर के लिए सिर्फ एक जो है दोनों साइड से, वो अपर डिपर का काम करता है, सिर्फ एक। दोनों लोअर के लिए दोनों और अपर के लिए सिर्फ एक, ठीक है। तो ऐसे ही रहेगा। चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। ये वायर आपका देख लीजिए। इस वायर का डिटेल मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा, ठीक है। ये आप वायर आप चाहे तो घर में बनाएं, और अगर चाहिए तो फिर मैं आपको ये सब कुछ लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कुछ मिस ना हो, ठीक है। ओके, चलिए मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, इसको रखता हूँ अंदर और इसको इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। ओके, सो बोनेट ओपन, हेडलाइट अंदर रख दिया हूँ। सो जिसका फ्यूज़ वाला और रिले वाला पार्ट है वो बैटरी साइड आएगा, वो इस साइड में करूँगा, ठीक है। वो इस साइड में कर दूंगा। और जो नॉन रिले वाला पार्ट है वो इस साइड आएगा, क्योंकि बैटरी इधर है, नज़दीक पड़ेगा, और इस साइड में वो करना है, ठीक है। इंडिकेटर और LED के लिए ये आपका इंडिकेटर वाला पोर्ट था, इसमें से एक पोर्ट मैंने निकाल के रखा है, ठीक है। तो इसको मैं कंप्लीट वायरिंग करूँगा। मैं यहाँ से इसको हटाऊँगा येलो वाला, और वो वायर से जो वायर आया है वो यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो इसको मैं हटा ही दूँगा, ऐसा कोई काम नहीं है, ठीक है। ये हट जाएगा। दूसरा ये आपका फॉग लैम्प का है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेम इस साइड भी 2 वायर हैं, जिसमें से एक मैंने निकाल के रखा है, ठीक है। ये वाला इंडिकेटर से, ये इंडिकेटर का पोर्ट था, और ये फॉग लैम्प का, ठीक है। तो इसको करते हैं अच्छे से वायरिंग, और फिर ये जो वायर है इसको बैक साइड से वो उधर से लाकर फिर मैं इधर लगाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ इसको कहीं रखने का, ताकि आपको दिखता रहे। आई गेस यहाँ से हो जाएगा। आई नो थोड़ा सा लाइट कम है, बट मैं उसमें कुछ कर नहीं पाऊँगा। सो बस वायरिंग करके मैं दिखा दूँगा कि हाँ कैसे हुआ। इजी है, कुछ करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वायर ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ है। तो सिर्फ इसको बिछाना है। ओके, सो हेडलाइट लग गया दोनों में। अब करना कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन के लिए ये जाएगा आपका हेडलाइट पे, ये वाला, ये जाएगा मेन कनेक्शन, ये अर्थ और ये इंडिकेटर, ठीक है। तो करते हैं इसको, फिर दिखता हूँ। तो ये ले जाना था ओल्ड कनेक्शन में, तो इसको डाल रहा हूँ इसमें।
ये हो गया कनेक्ट। इसको जाना न्यू कनेक्शन में। ये हो गया कनेक्ट। इसको जाना है इंडिकेटर में। तो ये है इंडिकेटर, बट इसको मैं नीचे कर दूंगा। ओके, सो ये कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, 8 पिन वाला। और इसका जो 4 पिन वाला था, सॉरी 6 पिन वाला, वो नीचे है पूरा वहाँ पे, ठीक है। अब इसका एक बचा ग्राउंड, जो कि ये वाला वायर है। ठीक है, ये वायर ये इधर मैं ग्राउंड कर दूंगा यहाँ पे। और दिखता हूँ नीचे कहीं पे है कि यहाँ भी है, तो यहाँ पे ग्राउंड कर देता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, सो इसको करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक साइड हो गया, अब उस साइड चलते हैं। ये हो गया। इसका वायर मुझे लेकर जाना है। ठीक है, मैं वायर थोड़ा सा इसको ले कर लूँ, और ये आपके पे डिपेंड करता है कैसे लेके जाना है। तो मैं सोच रहा हूँ जैसे वो सब वायर आया हुआ है ना, वैसे ही कुछ लेकर इस साइड आऊँगा। ठीक है, तो पहले करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। ओके, सो केबल मैंने बिछा दिया है पूरा। सो यहाँ पे जैसे आपको पहले दिखा चुका था, ये कंप्लीट था ये साइड का इंडिकेटर, अर्थ, बॉडी, यहाँ का दोनों कनेक्शन। ठीक है, फिर मैं केबल वहाँ से लेकर आगे बढ़ा। ठीक है, कोशिश किया कि जो जनरली सर्विस में होता है वहाँ पे वो केबल ना आए। ठीक है, तो मैं सबको नीचे से लेके गया, इधर बैक साइड से होते हुए इधर से आया है। ठीक है, इस साइड में मैंने यहाँ पे लगा दिया इसका ये वाला कनेक्टर भी लगा दिया। ठीक है, इसको नीचे कर देता हूँ। इसमें फिर एक इंडिकेटर वाला वायर था, ठीक है, वो लगा दिया। ठीक, ये इंडिकेटर, अब इसको फिक्सिंग से वो करना। तो ये वाला रेडी था, ये मैंने लगा दिया था। इसमें जो ये वाला है, ये आपका मोटर में जाता है। ठीक है, तो ये मोटर वाला लगाना है अभी बाकी, तो इसको लगा देता हूँ। और बस अब ऊपर में ये अर्थ, तो देखो अर्थ में यहाँ पे है। ओके, सो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ अर्थ इसका। ठीक है, ये वाले में, तो इसको मारते हैं WD से थोड़ा सा क्लीन, थोड़ी देर में क्लीन हो जाएगा। ठीक है, और ये हुआ, वहाँ पे अर्थ देना है। उसके बाद जो अगला पॉइंट आएगा ना, वो है DRL का। ये जो केबल है ये DRL के लिए है। ठीक है, तो DRL का कनेक्शन मीन्स इग्निशन ऑन, तो DRL जलना चाहिए। ठीक है, उसका कनेक्शन मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। उसके बाद रह जाएगा सिर्फ ये वाला, ये जो बैटरी लाइन में जाएगा, तो ये पॉजिटिव में डायरेक्ट। ठीक है, इसके साथ फ्यूज़ दिया हुआ है इनकेस अगर कुछ होता है तो ये रहा। इसको साइड करता हूँ, तो पहले अर्थ करता हूँ, उसके बाद DRL, उसके बाद बैटरी लाइन। ठीक है, हाँ, उसके बाद पहले मोटर वाला लगा दूँ सारा कनेक्शन। जो मोटर का कनेक्शन था वो है ये वाला। ठीक है, इसको कनेक्ट कर देता हूँ। इधर लग गया।
इस साइड का भी मोटर कनेक्शन। ये भी लग गया, ऊपर कनेक्शन सारा हो गया। अब लगाते हैं इसका अर्थ बॉडी। ठीक है, ये काफ़ी टाइट था। ध्यान रखिए WD जरूर मार दें जब भी कसने जाए। ठीक है, आगे काम आएगा। ये हो गया। अब चलिए ऊपर ऊपर देखते हैं। इंडिकेटर डन, उसके बाद ऊपर। ऊपर पे नेक्स्ट है DRL कनेक्शन। तो जो DRL का जो मैं कनेक्शन दूंगा वो मैं दे रहा हूँ स्विच बॉक्स से। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट है जहाँ पर वो रिले है। ठीक है, ये रिले। ठीक है, इस रिले का नाम है आपका RDT R3। ठीक है, RDT R3 इस रिले का पॉइंट से हमको देना है कनेक्शन। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है। ठीक है, इसमें जाएगा वो कीपर रिले वाला। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मतलब ऐसे रख के ऐसे था। ठीक है, ऐसे लगा हुआ था रिले। तो इस पॉइंट पे मतलब इस पॉइंट पे जाना चाहिए आपका केबल। ठीक है, तो करता हूँ इसको कनेक्शन।
ये जो तार है ना, तो जब अपना गाड़ी हो ना तो थोड़ा सा मैकेनिकल दिमाग नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी नहीं। तो देखिए कि कहाँ से ये केबल आ सकता है ताकि डब्बा अच्छे से बंद हो इसका बॉक्स। तो मैं यहाँ से इसका केबल लेके आ रहा हूँ। यहाँ ऑलरेडी एक केबल आया हो चुका है। तो यहीं से मैं, क्योंकि बाहर क्या है ना, बाहर आप जब भी लेके जाओगे वो लोग बस ऊपर ऊपर काम करेंगे। तो अगर आप अपने गाड़ी में कर रहे हैं तो अच्छे से करोगे, राइट। तो ये मैं ले आया अंदर अंदर केबल। ठीक है, अब डब्बा भी अच्छे से बंद हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। इसको डालना, इसमें कर दिया कनेक्ट। तो हो गया ये डीआरएल वाला कनेक्शन। अब बचा बैटरी का। तो ये फ्यूज, ये रिले इसका, ये इसका फ्यूज और ये बैटरी का पॉइंट। तो अब तो सारा कनेक्शन हो गया। तो अब टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है मैं सिर्फ इसको टच करूंगा और फिर देखता हूँ। तो इसको बस मैं ऐसे लगा दिया हूँ, ठीक है, बैटरी पॉइंट पे। तो अब मैं इसको आपको कनेक्ट चेक करके देखता हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अब टेस्टिंग पे जा रहे हैं हम लोग। डीआरएल का वायर एक्सचेंज करना पड़ेगा। ओके, सो कहीं पे थोड़ा सा उल्टा हुआ है, मैं इसको दिखाता हूँ। ये गया मेरा पहला लाइट, ये हुआ इग्निशन ऑन। ठीक है, तो इग्निशन ऑन पे देखिए ये मेरा डीआरएल जल रहा है, राइट। अब हेडलाइट इसका ऑन करता हूँ। ये हुआ डीआरएल। ये पार्किंग से शायद वो, देखिए अभी क्या है, मैं पार्किंग में डाला हूँ। तो इस साइड वाला इंडिकेटर
तो इंडिकेटर और पार्किंग का पिन लगता है यहाँ पे स्वैप हो गया, ठीक है, वो मैं ठीक कर दूंगा। तो ये अपर डीपर काम कर रहा है इसका, ये हुआ DRL, ठीक है। अब मुझे लगता है कि जब मैं इंडिकेटर दूंगा तो वाइट चलेगा इधर, जबकि होना चाहिए था उधर। इस साइड ठीक है मेरा, इस साइड का पिन हमको स्वैप करना पड़ेगा पार्किंग पिन से। DRL ठीक है, DRL का कनेक्शन ठीक है, पार्किंग वाला इंडिकेटर में चला गया। ठीक है, मैं इसको ठीक करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ओके, सो अभी जो वायर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कनेक्शन थोड़ा सा, ठीक है, तो उसको मैं ठीक करने जा रहा हूँ। तो पहले मुझे चेक करना, मुझे जैसा लग रहा है कि इंडिकेटर और पार्किंग जो वायर है वो स्वैप हो गया है, मतलब वो इंटरचेंज हो गया है मेरे इस लाइन में। ये जो वायर बनाया था इस लाइन में वो इंटरचेंज हो गया है, तो इसको मुझे करेक्शन करना है। तो मैं इधर ना करके, क्योंकि मैं इसको अच्छे से वाटरप्रूफ कर दिया हूँ इस साइड, इसको ना करके मैं जो इंटरचेंज करूँगा वो इस साइड करूँगा, ठीक है। तो इसको पहले ढूंढना कैसे है कि वाकई में जो मैं थ्योरी है वो सही है कि नहीं, पार्किंग और इंडिकेटर में आप चेंज। तो उसको चेक करने के लिए मैं ये LED लिया हूँ, ठीक है। LED से मैं उधर से सिग्नल दूंगा, उधर से सिग्नल दूंगा और मैं यहाँ पे चेक करूँगा, ठीक है, कि क्या है पोजीशन। ठीक है, तो करते हैं, चेक करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या कैसे चेक किया और क्या मुझे मिला, ठीक है। ओके, सो इसमें दिक्कत क्या था वो मुझे मिल गया। सो मैं आपको दिखाता हूँ। जनरली रेड आपका इंडिकेटर होता है और जो पर्पल होता है वो आपका पार्किंग लाइट के लिए होता है, ठीक है। तो यहीं पे ये दिक्कत था, क्योंकि जब मैं पार्किंग कर रहा था तो इंडिकेटर जल रहा था और जब इंडिकेटर दे रहा था तो पार्किंग जल रहा था। तो यहाँ पे ये हो गया स्वैप, ठीक है। तो मुझे इसको फिर से इंटरचेंज करना है, तो मैं पिन से ही करूँगा, ठीक है। दिखाता हूँ कैसे और मैंने कैसे इसको ठीक किया, ठीक है। सो ये देखिए, इधर जब देखिएगा तो जो रेड पिन है, रेड वाला, ठीक है, रेड वाला है आपका इंडिकेटर। मीन्स जब हम ऐसे लगाते हैं ऐसे, तो ये नीचे से सेकंड होगा। मैं लाइट जला देता हूँ। ओके, सो ये रेड दिख रहा है ना ब्लू के बगल में, ठीक है, ये आपका इंडिकेटर है। तो ये लगेगा ऐसे, ठीक है। तो ये नीचे से सेकंड होगा, नीचे से सेकंड, ये वाला, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें जो ये टेस्टिंग केबल है ये मैं इसमें लगा दूँगा, ठीक है, ये लगा दिया उसमें। तो अब मैं जो इंडिकेटर जब इसे जलाऊंगा तो मेरा ये बल्ब जलना चाहिए, राइट। तो चलिए अभी इंडिकेटर जलाता हूँ।
तो मेरा इंडिकेटर इधर जल रहा है, ये नेगेटिव वाला। तो वहाँ पर रेड पे जलना चाहिए था, ठीक है, बट वो जल नहीं रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका पर्पल, रेड के राइट साइड में, ठीक है, थर्ड वन, ठीक है। तो अभी तो ये नहीं जल रहा, ठीक है, दैट मीन्स वो आपका इंडिकेटर नहीं है। तो इंडिकेटर अब कौन होगा, इसके बगल वाला। तो अगर इसको मैं यहाँ से निकाल कर इसमें डालूँ तो ये देखो ये जलना शुरू हो गया, जल रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही पार्किंग का चेक करते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा इसमें, ये मैं वापस इसमें डाल दिया रेड वाले में, ठीक है। तो अब जब मैं पार्किंग दूंगा तो पार्किंग पे ये लाइट जलना चाहिए, ठीक है। इंडिकेटर ऑफ कर दिया, देखिए पार्किंग पे जला, तो वो पॉइंट इंटरचेंज हो गया है। उसको करना है ठीक, ठीक है। तो इसको मैं स्वैप करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। ओके गाइस, सो जो चेंज मैंने बताया, ठीक है, वो मैं यहाँ से करूँगा। यहाँ से रेड और ये जो पर्पल है, ये दोनों को इंटरचेंज करूँगा, मतलब रेड वाला इस साइड जाएगा और पर्पल वाला इस साइड जाएगा, ठीक है। तो इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उधर नहीं कर सकता क्योंकि उस साइड ऑलरेडी सबको सील कर दिया हूँ ग्लू गन वगैरह से, तो उस साइड नहीं हो पाएगा। तो जो करना है मुझे यही करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आगे से ये जो दो पिन है इसको मैं निकालूंगा और फिर इंटरचेंज कर दूँगा, ठीक है। कर लूँ क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, उसके बाद फिर मैं आपको टोटल फिटिंग दिखाता हूँ। ओके, सो ये कर दिया हूँ मैं इंटरचेंज, ठीक है। यहाँ से क्लिप निकालना था, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक लीवर टाइप का है, ठीक है। उसको बैक साइड करके और ये दोनों निकाल के मैं इंटरचेंज कर दिया उसको, ठीक है। अब करते हैं कनेक्शन और करते हैं फिर इसका टेस्ट। ओके, कर दिया हूँ सारा कनेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा अंधेरा है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि शाम होने को है अब। और इधर हो गया, इंटरचेंज कर दिया, अब कर रहा हूँ टेस्टिंग, ठीक है। तो ये हुआ इग्निशन, ये हुआ फर्स्ट ऑन, ये हुआ इग्निशन ऑन। इग्निशन ऑन में दोनों लाइट जलना चाहिए। ये देखिए दोनों लाइट जल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया। उसके बाद पार्किंग में ये डीम हो जाना चाहिए, इसको मैं आगे से आपको दिखाता हूँ ताकि अच्छे से दिखे आपको। ओके, सो फाइनली सारा कुछ लग गया है। तो ये बम्फर है आपका 2020 मॉडल का, ठीक है। उससे पहले वाले में यहाँ पे इंडिकेटर होता था इस साइड में, जो कि अब नहीं है। और इसको ये है फॉग लाइट का जगह, तो इसको मैं ऐसे किया हूँ कि मुझे इजी हो, जब फॉग लाइट आ जाए तो मुझे सिर्फ ये रहा फॉग लाइट का इसका केबल, तो मुझे बस सिर्फ ये साइड से खोलूँगा, साइड से, और फॉग लाइट लगा दूँगा। तो ये हुआ इधर। और ये टोटल हो गया है।
और इसका बस ये प्लास्टिक निकालूंगा और बैटरी वाला कनेक्शन करना है। तो अब इसको लगा दूँ। फॉग लाइट का वेट कर रहा हूँ, जब वो आ जाएगा तो मैं इसको भी कंप्लीट कर दूंगा। इस साइड वाला भी। ओके, ये कंप्लीटेड। यहाँ भी सेम है, यहाँ पे होल है फिलहाल, तो यहाँ फॉग लाइट लग जाएगा। ओके, अब रहा ये कनेक्शन, तो अब ये कनेक्शन कर देता हूँ। बस उसका कल यूज़ करना है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट आप देखिएगा, इसमें अब मैं पेपर डायग्राम बनाऊंगा इसका, कि वो कैसे लगा था पेपर डायग्राम, और उसमें मालूम चलेगा कि इसको कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करना है, पहले पिन कि कौन सा पिन किस चीज़ के लिए है, दूसरा फिर उसको कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। इसमें रिले लगाना ही लगाना है, फ्यूज़ आपका ऑप्शनल है, वो आपका चाहे तो लगाइए, अदरवाइज मत लगाइए। ओके गाइस, सो सब कुछ इंस्टॉल हो गया है और सब कुछ काम कर रहा है जैसा एक्सपेक्टेड था। सो ये रहा आपका DRL जो भी जल रहा है, ये आपका लाइक पास मांगना, ठीक है। फिर ये आपका हेडलाइट, हाँ, और ये आपका अपर डिपर, राइट। सो ऐसा ही काम करना था इसको। इंडिकेटर, सो ये इंडिकेटर इस साइड का फास्ट है, सो या तो मुझे इसका फ्लैशर चेंज करना होगा, मे बी शायद इसके साथ कंपैटिबल नहीं है, और इस साइड का ठीक काम कर रहा है, बट इस साइड का थोड़ा सा फास्ट काम कर रहा है। जनरली होता ये है कि अगर कोई बल्ब ख़राब है तो उस केस में ऐसा होता है, ठीक है। बट मेरे केस में बल्ब सारा ठीक है, सभी काम कर रहे हैं, पर फिर भी ऐसा हो रहा है। मैंने एक एक्स्ट्रा बल्ब ऐड करके भी देखा इसमें, बट कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। तो इसको मैं फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, देखता हूँ अगर मुझे टॉप मॉडल का इसका फ्लैशर मिल गया और उसमें अगर कोई डिफरेंस है पार्ट आईडी में, तो डेफिनेटली मैं एम गोइंग टू चेंज दैट वन। सो ये वीडियो यहाँ पे इंस्टॉलेशन का यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ठीक है। जो नेक्स्ट इसके बाद जो आप देखोगे वो है आपका जो पेपर में डायग्राम बनाने वाला हूँ, ठीक है, कि कैसे मैंने फाइंड आउट किया और कैसे कनेक्शन हुआ वो सब कुछ। तो जल्द ही मैं इसे अपलोड करूँगा, ठीक है। और कॉस्टिंग वगैरह आप मुझे DM कीजिएगा तो मैं कॉस्टिंग बताऊँगा। और सो विल डिस्कस ऑन व्हेन वी आर गोइंग टू शो यू ऑन द पेपर। सो हम उस समय डिस्कस करते हैं कि क्या क्या है इसके लिए, ठीक है। सब कुछ वहीं पे डिस्कस करेंगे। सो अब चला, मैं ऑलमोस्ट 1 डे पूरा 1 दिन लग गया मुझे। 1 बजे शुरू किया था और अभी लगभग 6:04 हो रहा है। पूरा दिन लगभग ऑलमोस्ट लग ही गया। तो अब चला मैं ऊपर, सो घर पे चला। चलिए, तो आपको पेपर दिखाता हूँ कैसे कनेक्ट करना है, कैसे डायग्राम बनेगा। सो अगर आप चाहें तो खुद से कर सकते हैं। ओके देन। ओके, सो वायरिंग समझाता हूँ कैसे हेडलाइट का वायरिंग हुआ, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हेडलाइट से आपका। तो आपने हेडलाइट जो किया वो अपग्रेड किया LED में, राइट। जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया था, उसको मैंने अपग्रेड किया था LED। और उस नए वाले LED हेडलाइट में जो पिन थे वो 8 पिन थे, राइट। मैंने काउंट भी किया था, जब आपने पीछे देखा होगा, जब मैं क्लिप को इंटरचेंज कर रहा था, जब मैं पिन को इंटरचेंज कर रहा था, तो
उसमें ऊपर 4 नीचे 4 टोटल 8 पिन्स हैं। तो वो 8 पिन मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। 8 पिन मैं इधर ड्रॉ करूंगा और मैं एक रैंडम कलर लेके चल रहा हूँ, ठीक है, कि कौन सा कलर, जैसे मेरे गाड़ी में क्या कलर था मैं वैसे लेके चल रहा हूँ। हो सकता है आपके गाड़ी में, आपके हेडलाइट में कुछ डिफरेंट कलर हो, तो आइडेंटिफाई करना भी मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी आप देख लीजिए कि कौन सा कलर या कौन सा वायर किस लिए है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो पहले हेडलाइट से शुरू करेंगे। तो इस साइड हम हेडलाइट रखते हैं एलईडी वाली, ठीक है। ये हेडलाइट का वायर, ठीक है, वायर 8 पिन। ये हो सकता है आपको उल्टा दिख रहा हो क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, और अगर ये कैमरा मैं बैक साइड रखूंगा तो मैं क्या लिख रहा हूँ वो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेटर दिखाने का। मैं लास्ट में इसका एक फोटो स्नैप करके वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको समझाने के लिए ये सिर्फ मैं आपको पेपर पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे बस करना है वो आप देख लीजिए, कैसे इसको आइडेंटिफाई करना। तो हम 8 पिन का रैंडम लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये टोटल 8 पिन मैंने ले लिया, ठीक है। तो फर्स्ट जो केबल था हमारे पास मेरे गाड़ी में, तो वो था ग्रीन, ठीक है, पर्पल, ब्लैक, 2 ब्लैक कलर का केबल था उसमें, एक येलो था, एक रेड था, ब्लू था और वाइट था, ठीक है। इतने सारे कलर थे। तो अब इसको, ये सारे केबल्स किस लिए काम आता है, मतलब कौन सा केबल कहाँ जाएगा और क्या कहाँ से कनेक्टेड है, वो उसको आइडेंटिफाई पहले हमको करना है, ठीक है। तो मैंने कैसे किया था, ये जो ब्लैक है, ये जो ब्लैक वायर आपको दिख रहा है, ये ग्राउंड जाएगा, ठीक है। ये ग्राउंड मीन्स आपको क्या करना है, इसको बैटरी के 12 वोल्ट से कनेक्ट करना है। सॉरी, बैटरी के जो निगेटिव टर्मिनल है ग्राउंड वाला 0 या फिर बॉडी, ठीक है, उससे इसको कनेक्ट करना है। और बैटरी से आपको 12 वोल्ट एक लेना है। ध्यान रखिएगा वो कहीं आपका टच ना हो किसी बॉडी में, ध्यान से। अगर आपको घर पे भी है 12 वोल्ट का सप्लाई अगर आप दे सकते हैं, ठीक है, तो वो आप दे दीजिए। तो एक निगेटिव टर्मिनल होगा जो ब्लैक जाएगा, वो आपका 0 वोल्ट पे जाएगा, ठीक है। अब 12 वोल्ट एक एक करके आप यहाँ पे टच कीजिए, ठीक है। मान लीजिए ग्रीन पे टच कीजिए। तो मेरे केस में ये हेडलाइट का डिम था, मतलब हेडलाइट का डिम मीन्स डिमर या फिर डीपर, ठीक है। ये तो डीपर था मेरा, तो उसको फिर आप ऐसे लिखते जाइए, डिम, ठीक है, लोअर या जो जैसा भी आपको लगे कि आप पहचान लीजिएगा वैसे, ठीक है। ये तो जब मैं जब लगाया, मतलब यहाँ 12 वोल्ट था, ठीक है, यहाँ 0 वोल्ट, तो ये मेरा हेडलाइट जलेगा, ठीक है, मेरा वहाँ पे बल्ब जलेगा। जलने के बाद क्या होगा कि मुझे कुछ रिजल्ट आएगा, या तो वो इंडिकेटर होगा या तो वो अपर होगा,
या फिर डिपर होगा या फिर पार्किंग लाइट होगा, तो इस टाइप से आपको मालूम चलेगा। ठीक है, वैसे वैसे आप नोट करते जाइए, दोनों का चेक कीजिएगा। ठीक है, हो सकता है आइडेंटिकल ना हो अगले वाले में, तो वो आप जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, ऐसे चेक किए, फिर पर्पल पे 12 वोल्ट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ लाइट जलेगा, मेरे केस में पार्किंग लाइट था। ठीक, फिर ब्लैक तो आप छोड़ दीजिए। येलो पे जब आप 12 वोल्ट दीजिएगा। ठीक है, मेरे केस में अपर था। ठीक है, और एक चीज, उसमें 2 वायर मीन्स टोटल 4 वायर जो है वो मोटे होंगे। ठीक है, मोटे वायर होंगे, तो आ, उस मोटे वायर मतलब अगर मोटा वायर है तो वो या तो हेडलाइट के लिए होगा अपर डिपर, ठीक है, और ग्राउंड होगा। तो मेरे पास 4 जो वायर था, ये ग्रीन डिपर का है, डिपर ही कर देता हूँ, ये डिपर का है, तो ये मोटा था। ब्लैक दोनों वायर मोटा था। ठीक है, और एक येलो वायर था, वो भी मोटा था। ठीक, सेम रेड पर आपको 12 वोल्ट देना है। यहां पे मेरे केस में इंडिकेटर था। ब्लू वाले में ये डीआरएल का लाइट था। ठीक है, वो ब्लाइट लाइट। व्हाइट पर कुछ नहीं आया था। ठीक है, तो ये हो सकता है टॉप मॉडल में कुछ आपका बीसीएम से कुछ ऐसा कुछ सिग्नल्स आया हो, तो यहाँ पे हम ये एनओ कर देते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं आया था। ठीक है, अगर आपके केस में है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं एक बार फिर से ट्राई करूंगा उसको चेक करने का। ठीक है, ये तो हो गया आपका, ये सारा हो गया कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये इस साइड का, हेडलाइट साइड का। ठीक है, अब आते हैं जो हमको वायरिंग मिला हुआ है लोअर मॉडल में कंपनी की तरफ से कार के अंदर। ठीक है, अब उधर आते हैं, तो उधर क्या था, उधर मेरे पास सिर्फ 6 पिन था। ठीक है, इधर 8 और उधर 6। तो अब इसको करते हैं कार का वायर, कार वायर। ठीक है, ये हेडलाइट था, ये था 6 पिन का। राइट, मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ उसको जूम करने का। होप कि आपको दिख रहा हो अच्छे से। ओके, तो इधर 6 पिन। तो इधर 6 बनाता हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इधर कैसे टेस्ट करना है, तो यहाँ पे पहले मैं नाम सबका कलर मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, इस साइड था मेरा लाइट ब्लू। ठीक है, ये था डार्क ब्लू। देन था ब्लैक, तो ब्लैक तो जाएगा ग्राउंड ही। ठीक है, ये था ब्लैक, इसको ग्राउंड में कर ही देता हूँ। ठीक है, ये हो गया ग्राउंड। देन था रेड, फिर था ग्रीन। तो अब इधर कैसे टेस्ट करना है, इधर आप 12 वोल्ट का बल्ब ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक बल्ब ले लीजिए, इसमें 2 वायर कनेक्ट कीजिए, उसका एक टर्मिनल जो भी आपका उसमें पॉजिटिव निगेटिव है मेंशन, तो एक वायर उसको आप ब्लैक वाले में लगा दीजिए। ठीक है, दूसरा लेग जो है बल्ब का
वो आप एक एक करके इसमें लगाइएगा, ठीक है। तो लाइक सपोज मैं इसमें लगाया, ठीक है, एक लेग बल्ब का, और जब मैं इंडिकेटर ऑन किया इन केस, ठीक है, तो कुछ नहीं हुआ। मैंने पार्किंग लाइट ऑन किया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मैंने हेडलाइट ऑन किया, उसमें मैंने देखा कि मेरा बल्ब जल गया और वो डिपर में जला, ठीक है। तो यहां पे हो गया है ये डिपर का, ठीक। अपर कीजिए तो वो बंद हो जाएगा, छोड़ दीजिए वहीं पे, ओके। नाउ उसके बाद आइए नेक्स्ट पे। ये आपको मिल गया एक कौन सा एक आपको मिल गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट आइए, यहां पर भी आप उसी बल्ब को उस यहां से निकालिए और इसमें कनेक्ट कीजिए, और उसके बाद फिर वैसे ही इंडिकेटर ट्राई कीजिए, नहीं जला। पार्किंग लाइट ऑन कीजिए, नहीं जला। उसके बाद हेडलाइट ऑन कीजिए, वो आपको वहां से करना है स्टीयरिंग साइड से, ठीक है। हेडलाइट ऑन कीजिए, नहीं जला। अपर कीजिए तो यहाँ पे ये जलना चाहिए। यहाँ पे मतलब मेरे केस में जला था, यहाँ पे ये जल गया तो ये, और उसके बाद इसको अपर डिपर करके देखिए तो आपको देखिएगा वो बल्ब मतलब ये होगा आपका जलेगा और बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया अपर डिपर। यहाँ पे क्या होता है, इंटरनली आपका कॉम्बिनेशन स्विच से ये आपका कनेक्टेड रहता है, मतलब यहाँ पे आपका पोलैरिटी स्वैप्ड होता है। जब आप अपर डिपर कीजिएगा या फिर डायरेक्ट अपर कीजिएगा तो सेम स्लॉट पे, इंटरनल में बता रहा हूँ, सेम स्लॉट पे ये आपका पोलैरिटी चेंज होता है। जो आपका प्लस माइनस था वो चेंज होके माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे पोलैरिटी चेंज होता है, ठीक है। तो हो सकता है इस पॉइंट पे कभी पॉजिटिव मिले, कभी ग्राउंड हो जाए, तो ये ऐसे काम करता है, ठीक है। कभी पॉजिटिव कभी ग्राउंड, कभी पॉजिटिव कभी ग्राउंड, ओके। ये हो गया। उसके बाद ब्लैक तो ग्राउंड, रेड, रेड आपका फिर इसमें टच कीजिए। इंडिकेटर खैर वहां से तो जलेगा नहीं, इंडिकेटर का तो अलग पॉइंट है हमारे कार में, ठीक है। पार्किंग लाइट जलाइए, तो ये मेरे केस में पार्किंग लाइट था ये, ठीक वैसे ही। उसके बाद ग्रीन, तो ये हाई बीम था, मीन्स अपर, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारा आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसका कनेक्शन, तो मैं पहले कुछ जो सिंपल है वो कनेक्ट करता हूं, ठीक है। जैसे ये पर्पल है, ये पर्पल पार्किंग का था यहाँ पे, राइट। तो ये पर्पल जैसे पार्किंग का था यहाँ पे, तो ये पार्किंग और ये पार्किंग को मैं कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया कनेक्शन इसका। उसके बाद मेरा ये डिपर है, ये डिपर है, ठीक है। इसको मैं इसमें कनेक्ट कर दूंगा, ठीक। तो कि जब मैं यहाँ पे डिपर दूं, ग्राउंड तो ग्राउंड है ही, जैसे ही मैं डिपर दूंगा तो ये ग्रीन पे आना चाहिए 12 वोल्ट, 12 वोल्ट आएगा तो मेरा डिपर जल जाएगा, ठीक। अब और क्या बचा, फिर बचा मेरा पे अपर हेडलाइट, ठीक है। इसको अभी छोड़ते हैं। ये जो डीआरएल है, ये डीआरएल को आपको बैटरी से, सॉरी, डीआरएल को आपको देना पड़ेगा कनेक्शन रिले से, ठीक है। जैसे आप की ऑन कीजिएगा, मैंने वीडियो में दिखाया कहाँ से मैंने दिया था, ठीक है। आप थोड़ा अगर नहीं देखे हैं तो पीछे जाइए और देखिए कि वो कनेक्शन डीआरएल का कहाँ से दिया है, ठीक है। वहां पे आपको कनेक्ट करना है, तो ये जाएगा रिले में, फ्यूज बॉक्स, ठीक है। ये नॉट कनेक्टेड रहेगा। अब बचा है इंडिकेटर, इंडिकेटर कहाँ जाएगा,
जब आप इंडिकेटर जलाते हैं वहाँ एक सेपरेट केबल है, जैसा मैंने वीडियो में दिखाया था, ठीक है। ये जाएगा इंडिकेटर वाले केबल में दोनों साइड। ठीक है, अब मेरे पास बचा ये येलो कलर। तो येलो कलर के लिए हमें एक रिले लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक रिले बनाता हूं, ये आपका 4 लेग का रिले होगा, ठीक है, जिसमें कि 4 लेग, तो ये मान लीजिए, ये एक लेग मान लीजिए, तो इसका 2 लेग पे तो कॉइल रहता है, ठीक है, और 2 लेग पे आपका इसका पॉइंट्स रहता है। ठीक है, ये कुछ रिले का डायग्राम। हाँ, तो अब देखिए मेरे पास डिपर है, पार्किंग लाइट है, इंडिकेटर है और डीआरएल है। अब जो मेरे पास नहीं है वो है आपका अपर और अपर डिपर, ठीक है। ये दो चीज का कॉम्बिनेशन मेरे पास नहीं है, तो हमको इसको ऐसे डिजाइन करना है, ठीक है। तो मेरे पास डिपर तो है, अब हमको चाहिए अपर, मतलब जब हम अपर पे भेजें, ठीक है, मतलब जब हम स्विच को अपर पे करें तो मेरा अपर चले, राइट। तो अपर मेरे पास ये है, एक यहां पे है, ठीक है, और ये अपर डिपर है। इस साइड में मेरा पास ये है येलो अपर। तो अब मुझे इस रिले से अपर डिपर भी कंट्रोल करना है और अपर भी कंट्रोल करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक पॉइंट लाऊंगा इधर से, और इसको कनेक्ट कर दूंगा इससे, ठीक है। तो मीन्स अगर मेरा कुछ नहीं भी है, हाँ, मतलब कुछ भी अगर एनर्जाइज नहीं है तो मेरा ये काम करेगा। मेरा डिपर यहां पर जलेगा, ठीक है। और ये जो येलो वाला है ये मैं दे दूंगा इसमें, ठीक। यहां पर एक लेग जाएगा ग्रीन में, मीन्स अपर पे, और ये जो दूसरा लेग है ये जाएगा इसमें। अब देखिए यहाँ पे काम कैसे होगा। हमने हेडलाइट ऑन किया, पार्किंग से हेडलाइट ऑन किया, मेरा डिपर जल रहा है, सॉरी हाँ, डिपर मेरा यहाँ पे जल रहा है, ठीक है। वायरिंग आपको दिख रहा है अच्छे से, यहाँ वायरिंग मेरा डिपर जल रहा है। अब हम किए अपर, मीन्स हम जब उसको बैक की तरफ थ्रो करेंगे लीवर को, कॉम्बिनेशन स्विच को, तो क्या होगा, ये पोलैरिटी हमेशा चेंज करते रहता है, ठीक है। जब हम डिपर डालेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा ये आपका ग्रीन वाले में, ठीक है, ये 12 वोल्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो 12 वोल्ट मीन्स इसको 12 वोल्ट मिला, यहाँ पे एनर्जी आएगा, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट पैदा होगा, ठीक है। और ये वाला को अपने तरफ खींच लेगा, ये पॉइंट इस पॉइंट जाके टच हो जाएगा, ठीक है। टच होगा तो ग्राउंड इसको ऑलरेडी मिला हुआ था और यहाँ पे ये आ जाएगा 12 वोल्ट, ठीक है। तो ये वहां पे हेडलाइट जल जाएगा, अपर वाला और लोअर भी। तो अपर डिपर ऐसे ही काम करता है, राइट। ओके, दूसरा
ये तो हो गया मेरा अपर का। अगर हम अपर डिपर करते हैं सिर्फ, तो जब हम अपर डिपर करते हैं वापस, ठीक है, तो वहाँ पे पोलैरिटी वो चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम बैक कर लिए, पीछे की तरफ खींच लिए, क्योंकि अपर डिपर तो ऐसे होता है, राइट, ऐसे करते हैं तो अपर डिपर होता है। तो यहाँ से जब खींचेंगे तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 वोल्ट या फिर कभी 0, इस टाइप से ये स्विच करते रहेगा। तो जब ये स्विच करेगा तो ये कभी इसमें कभी करंट आएगा, कभी नहीं आएगा। तो ये जो पॉइंट है, टच होगा वापस जाएगा, टच होगा वापस जाएगा। तो जब वापस जाएगा तो मेरा अपर बंद हो जाएगा, जब टच होगा तो अपर जलेगा। दैट मीन्स अपर डिपर यहाँ पे मेरा काम कर रहा है। तो ये हुआ मेरा कंप्लीट डायग्राम, ठीक है। तो इसी का रेफरेंस लेके वो केबल बना था, ठीक है। और इस तरह से आप बना सकते हैं, अपने गाड़ी में लगाइए, ठीक है। तो इसमें ये इजी है, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 रिले लगेगा, आपको दोनों साइड लगाना पड़ेगा। मैं क्या किया हूँ, सबको एक रिले में ही डाल दिया हूँ, तो मेरा एक रिले में ही सब कुछ काम हो रहा है। और इसमें थोड़ा सा लेंदी है, मेहनत है, ठीक है, करना पड़ेगा। और नहीं तो फिर आपको केबल चाहिए तो केबल ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्डर का तो ये का रहा कंप्लीट डायग्राम। मैं इसका एक फोटो खींच लेता हूँ और फिर आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो ये आपको फोटो वीडियो में आपको दिखेगा, आप पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक स्नैप ले लिया इसका। तो इसी तरह से आपको सारा कुछ करना है। ओके, सो अब डिस्कस करते हैं कि ऑर्डर का, अगर आपको ऑर्डर करना है तो कैसे करोगे। ओके, तो आपने सारा कंप्लीट वायरिंग देख लिया, ठीक है, कैसे हुआ वायरिंग, ठीक है। इसमें हो सकता है आपको एक इंडिकेटर का इश्यू दिखे, ठीक है, क्योंकि मुझे दिखा, उसका भी सॉल्यूशन मुझे मिल गया है। तो उसका भी वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा, ठीक है, लिंक पर। तो अगर बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो दबाकर रेडी रहिए, जैसे ही अपलोड होगा आप भी वो चेंजेस कर लीजिएगा, ठीक है। वो मुझे लिंक मिल गया, वो उसका डिस्कशन बाद में करूँगा। तो अभी ये था हेडलाइट पर। तो जब आप अपग्रेड कर रहे हैं तो इन्वेस्ट होगा, ठीक है, उसके लिए बिल्कुल रेडी रहिए, इन्वेस्ट होना है। और वो केबल का ऑर्डर आप करवा सकते हैं। अगर आपको केबल चाहिए, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। अपना गाड़ी का मॉडल बताइए, और गाड़ी का मॉडल बताना है मुझे कि कौन सा है, उस हिसाब से वो केबल को प्रिपेयर किया जाएगा। और फिर आपको पेमेंट करना होगा सबसे पहले, और उसके बाद मैं उसका शिपिंग भेजूंगा, ठीक है। सीओडी नहीं है मेरे पास, सो सीओडी के लिए रिक्वेस्ट नहीं कीजिएगा। प्राइस क्या रहेगा, क्योंकि अभी मैं अगर कुछ प्राइस बता दूं, हो सकता है कोई 1 साल के बाद वीडियो देखे, प्राइस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइस में अभी कुछ नहीं बताऊंगा यहाँ पर। प्राइस में आप मुझे डीएम कीजिएगा, जिसको चाहिए आप मुझे डीएम कीजिएगा इंस्टा पे, तो मैं प्राइस बताऊंगा। सीओडी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आई रिपीट, सीओडी अवेलेबल नहीं है। आपको पहले पेमेंट करना होगा, ठीक है, उसके बाद ही मैं शिपिंग करूंगा। ये रिस्क लेना पड़ेगा। मैं मेरा जितना भी फॉग लैंप आए हैं या जो भी है, सब ऐसे ही आता है। तो जब मैं रिस्क ले रहा हूं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर अपग्रेड करना है तो कोई जेन्युइन होगा वो आपको भेज देगा, ठीक है। आपको लगता है अगर हम मैं जेन्युइन हूं तो मैं भेजूंगा ही, ठीक है। वैसे ही मैं किसी पे विश्वास किया, वो मुझे भेजता है, ठीक है। तो ऐसे ही चलता ही है, ठीक है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट का कोई रूल नहीं है। तो अगर आपको चाहिए, अगर आपको इजी सब कुछ करना है तो गो अहेड, आप ऑर्डर कीजिए, आई एम रेडी, मैं आपको शिपिंग देने को रेडी हूँ। और अगर थोड़ा सा खुद से करना चाहते हैं तो अपना केबल खुद से प्रिपेयर कीजिए, जैसे मैंने बताया स्टेप से। आप उसके बाद आपको जैसे ठीक लगे, तो मेरा जो केबल है वो प्लग एंड प्ले है, सिर्फ प्लग करना है, कुछ वायर कट नहीं, कहीं कुछ नहीं करना, ठीक है। इंडिकेटर का वायर तो कट होगा ही, कट मीन्स आपको जैसे चाहे वो आपको वैसे यूज कर सकते हैं इंडिकेटर का वायर। और डीआरएल का तो उसमें जाएगा,
फ्यूज बॉक्स में, ठीक है। बाकी जो वायर है आप स्ट्रिप्स करके भी लगा सकते हैं। और अगर वायर कट नहीं करना है, इस सब चीज़ से जो ये सब चीज़ से बचना है, तो ऑर्डर कीजिए। और ठीक है, बताइए मुझे अगर आपको चाहिए तो। चलिए, तो बस इस वीडियो पे इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कुछ डाउट है तो प्लीज़ पिंग मी, ओके। मैं अवेलेबल रहता हूँ मोस्टली। और अगर कभी लेट आपके मैसेज के बाद अगर रिप्लाई लेट जाए तो मैं तो खैर कहीं ना कहीं बिजी ही रहता हूँ। टाइम मिलेगा मैं जरूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक। मेरा नेक्स्ट वीडियो फॉग लैम्प पे है, तो उसको भी मत देखिएगा। फॉग लैम्प ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और उसके बाद जो वीडियो होगा वो इंडिकेटर पे होगा, ठीक है। तो साथ में बने रहिए। हाँ, मैं धीरे धीरे सब अपलोड करना शुरू कर रहा हूँ। कुछ प्रिपेयर है, कुछ आधा है, तो इस तरह करके मुझे टाइम नहीं मिल रहा है तो नहीं अपलोड हो रहा है, ठीक है। बट जैसे टाइम मिलता है मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ। चलिए, तो हाँ, एक चीज़ और, बहुत जल्द मेरा गाड़ी का सर्विसिंग का वीडियो आने वाला है, जो कि मैं खुद से करने वाला हूँ। तो उसके लिए भी रेडी रहिए। बस, तो करते हैं इसको यहीं कट डाउन। टेक केयर, बाय बाय।